नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वैशाख पूर्णिमा की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में कि वैशाख पूर्णिमा की पूजा इत्यादि की क्या विधि है। चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त भी आज की इस वीडियो में आपको बताई जाएगी और स्नान, दान, पारण इत्यादि के क्या शुभ मुहूर्त है। वैशाख पूर्णिमा के संबंध में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था कि मैं अगली वीडियो ज़रूर बनाऊंगी इसका विस्तार पूर्वक से। तो चलिए, सबसे पहले एक बार फिर से मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि वैशाख पूर्णिमा, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा इत्यादि के नाम से भी जानते हैं, वो 12 मई 2025 को है। दिन सोमवार पड़ रहा है, तो उस दिन आप सभी को पूर्णिमा का व्रत रखना है। यहाँ तक तो आप सभी को पिछली वीडियो में ही क्लियर था। अब हम बात करते हैं कि वैशाख पूर्णिमा के पूजा इत्यादि के क्या विधि हैं, हमें किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए और चंद्रोदय का क्या शुभ मुहूर्त है, ये भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए देखिए, पूर्णिमा के दिन सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करूं कि पूर्णिमा के दिन नदी सरोवर में स्नान करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो यदि आपके आसपास पड़ोस में नदी है तो आप वहां जाकर ज़रूर स्नान करें। यदि नहीं है तो आप घर पे ही स्नान इत्यादि करें। इसके बाद आप पूजा इत्यादि करें। तो देखिए, पूर्णिमा के दिन सर्वप्रथम सुबह में प्रातः काल में आपको उठना है, घर की अच्छे से साफ़ सफाई, घर की मंदिर की अच्छे से साफ़ सफाई करना है। इसके बाद आपको नदी सरोवर इत्यादि में जाकर स्नान करना है। स्नान इत्यादि करने के बाद अगर हो सके तो शुद्ध कपड़ा, जो आपके पास पीला कलर का वस्त्र हो, वो आपको पहन लेना है, साड़ी या धोती जो भी हो, और आपको पूजा इत्यादि करना है। देखिए, पूर्णिमा के दिन बहुत लोग उपवास भी रखते हैं। तो पूर्णिमा के दिन बहुत लोग शाम को भी पूजा करते हैं और चंद्रोदय जैसे ही होता है उसके बाद वो चंद्रदेव के अर्घ्य इत्यादि देने के बाद अपना उपवास को खोल लेते हैं। लेकिन कुछ लोग पूर्णिमा का व्रत का जो पारण करते हैं वो अगले दिन करते हैं। तो आप जिस प्रकार से करते हैं वो अपना देखिएगा। यदि आपको सुबह में पूजा करना है तो आप स्नान इत्यादि करके विष्णु भगवान के लिए एक छोटा सा चौकी बनाएंगे और माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान को उनकी फ़ोटो को आप चौकी पे पीला वस्त्र बिछाने के बाद उस पर स्थापित करेंगे और केला के पत्ते का सुशोभित मंडप इत्यादि बनाएंगे। अक्षत, रोली, फूल, अगरबत्ती, धूप इत्यादि, फल, मिष्ठान इत्यादि, धूप दीप, हर तरह से उनका पूजा करेंगे। सत्यनारायण भगवान का आप कथा सुनिएगा। इस तरह से आपको करना है। पूजा करने के बाद आप आरती, धूप आरती इत्यादि करेंगे। इसके बाद आपको हवन भी करना है। इतना सब आप सभी को करना है। ये तो पूजा की विधि हुई। अब हम बात करते हैं कि देखिए, हवन का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है सत्यनारायण भगवान की कथा में, क्योंकि हवन के बिना पूजा संपन्न नहीं माना जाता है। तो चलिए, ये तो पूजा की विधि होगी। अब हम बात करते हैं कि स्नान तो मैंने आप सभी को बता ही दिया, दान क्या करनी है और जो चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त है, जो चंद्रोदय का समय है वो क्या है, और दान क्या करना है, पारण कब करना है। तो देखिए, चंद्रोदय का जो समय है वो शाम का है, आपको 6 बजे, लगभग 5:59 पे है। तो आप सभी जो दोपहर में मतलब सुबह में पूजा करेंगे तो उनका दिन भर का तो उपवास रहता ही है पूर्णिमा के दिन। तो वो शाम में चंद्रदेव जैसे ही निकलेंगे उनका अर्घ्य इत्यादि देंगे। अगर व्रत खोलना है तो आप खोल लीजिए, अगर नहीं खोलना है तो आप अगले दिन पारण कीजिएगा। तो इस प्रकार से उनका अर्घ्य दे दीजिएगा। 5:59 पे चंद्रोदय का समय है। अब हम बात करते हैं कि पारण हमें किस प्रकार से करनी है। तो पारण आपको अगले दिन करनी है। दिन आपको मंगलवार पड़ेगा, ठीक है। 13 मई को आपको पारण करना है। आप पूजा इत्यादि करने के बाद सुबह में स्नान इत्यादि कीजिएगा 13 मई को। इसके बाद पूजा इत्यादि करने के बाद आपको सबसे पहले दान पुण्य की चीज़ें जो है वो आपको छूना है। आप चाहे जो भी अनाज, वस्त्र वगैरह दान करना चाहें, आप जो भी चाहें, आपको वो पहले दान की चीज़ें निकाल लेनी है और पहले पूजा करनी है सुबह में। उसके बाद दान की चीज़ें आपको छू लेनी है। इसके बाद आपको सर्वप्रथम प्रसाद ग्रहण करने के बाद भी कोई अन्य चीज़ खाना है। तो इस प्रकार से आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से आपको दान पुण्य करना है। पहले पारण बाद में करना है, पहले दान पुण्य की चीज़ें आपको करनी है। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। पारण मैंने आपको बता ही दिया कि जो लोग अगर अर्घ्य देव का मतलब अर्घ्य देने के बाद पारण करना चाहते हैं तो वो उसी दिन कर लेंगे। जैसे बहुत लोग पूर्णिमा का व्रत नहीं रखते हैं
व्रत नहीं करते हैं, पूजा इत्यादि कथा इत्यादि करने के बाद वो अपना पारण खोल लेते हैं। तो अगर वो अगर ऐसा चाहते हैं तो आप उसी दिन चंद्रदेव का अर्घ्य इत्यादि देने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। लेकिन जो लोग पूर्णिमा के दिन व्रत रखते हैं तो वो अगले दिन अपना पारण करेंगे। दान पुण्य की चीज़ें में भी आपको अन्न दान कर सकते हैं, पंडित जी की धोती वगैरह। वैसे भी गर्मी का दिन है तो आप मटका इत्यादि मिट्टी का दान कर सकते हैं, ये चीज़ें शुभ मानी जाती है। अब हम बात करते हैं, देखिए पूर्णिमा का दिन खीर घर में कुछ मीठा बनाना चाहिए, क्योंकि मतलब चंद्रदेव को से संबंधित पूर्णिमा का बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन होता है, आप सभी को पता है। तो पूर्णिमा के दिन आप सभी को अपने घर में कुछ मीठा बनाना चाहिए, खीर इत्यादि बनाना चाहिए। और अगर हो सके तो पूर्णिमा के जो लाइट होता है चंद्रमा का, वो खीर में पड़ता है तो बहुत अच्छा होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो आप जिन लोगों को कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है तो वो भी इस प्रकार का उपाय कर सकते हैं। तो आपको ऐसा करना है। यदि नहीं तो आप पूर्णिमा के दिन सिंपल रूप से खीर बनाकर और सभी लोग आपस में फैमिली में मिल बांट कर इससे खा सकते हैं। इससे आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। तो उम्मीद है कि आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा और सभी चीज़ें जो होगी वो कंफर्म हो चुकी होगी। और भी मैं इससे रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँगी आप सभी के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।